मैंने दुरूद शरीफ के लिए आपसे कहा, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ मेरी शक्ल देख रहे हैं। एक बात बता दूं, ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। हमारा अकीदा है कि हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कबूल कर सकता है। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज। मगर दुरूद का मामला ऐसा है कि दुरूद हर हाल में कबूल होता है। और अमल कबूल हो या ना हो, मगर दुरूद का किसी बंदे का ज़ाय नहीं हो। और आसानी के साथ बता दें कि अल्लाह ताला का ये फजल है कि हर बंदे की हिफाजत के लिए उसने तकरीबन 60 फरिश्तों को मुकर्रर किया है। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 फरिश्तों को अल्लाह ने बंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है। उन 60 फरिश्तों में 5 फरिश्ते खास हैं। एक दाहिने तरफ, एक बाएं जानिब, एक सीने के सामने, एक पुष्ट में और एक पेशानी में। ये 5 फरिश्ते खास हैं। अब इन 5 लोगों का काम, इन 5 फरिश्तों का काम भी सुन लीजिए। इन 5 फरिश्तों का काम यह है, दाहिने तरफ जो फरिश्ता जिसको किरामन कहते हैं वो नेकी लिखता है। बाएं जानिब जो फरिश्ता है वो बदी लिखता है। सामने जो फरिश्ता है वो नेकी की तरफ बंदे को ढकेलता यानी तरगीब देता है। और पुष्ट पे जो फरिश्ता है वो मकरूहात से रोकता है। और पेशानी पे जो फरिश्ता है ना, अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना, ना मुझे कहने की जरूरत है, ना किसी खतीब को, ना किसी नकीब को। अगर नबी का प्यार सीने में है तो आप खुद बोलोगे सुभान अल्लाह। पेशानी पे जो फरिश्ता है ना, उसका काम यह है कि बंदा दुरूद पढ़ता है, बारगाहे रिसालत में पहुंचा देता है। और बता दूं, वो ये फरिश्ता बारगाहे रिसालत में दुरूद पहुंचाता कैसे है? नबी की बारगाह में पहुंचा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फला बाप के फला बेटे ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। किसके सामने ये फरिश्ता कहता है? नबी की बारगाह। बताओ, एक तो ये खुशनसीबी के फरिश्तों के लब पर उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके बेटे का नाम, और दूसरे खुशनसीबी ये इतनी बड़ी बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते करे। तो दुरूद किसी का ज़ाय नहीं होता। जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के 1-2 शेर मुलाहज़ा कर ले। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूसरता। बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूलब जहन फूल दहन फूल बदन फूलब फूल जहन फूल दहन फूल बदन फूसदा। नहीं
तुम चाहो जाने जाना, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महबूब, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महबूब। एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि रजा के कलाम को समझने के लिए भी आला हजरत ही बनना, क्योंकि बुजुर्गों के कलाम में जो रूहानियत होती है उसका जवाब नहीं है। एक शेर और सुन ले, उसके बाद मक्ते का शेर। सरतार बकदम है तल सुल्तान ज़मान भोर, अवैला मांगे मांगे न कभी न चाहे दुल्हन भूल, मांगे न कभी न चाहे दुल्हन भूल, अब भूल। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लें। क्या बात है रज़ाऊ से चमन से ताने करम के। अब जो नाम आने वाला है, इस नाम की ताज़ीम फरिश्ते भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाम आप देखना यह है कि आप कैसे सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करते हो। क्या बात से चमन से तहने कलम के, ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला ज़हरा। क्या बात से चमन से तहने कलम के, ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और हसन भूल, ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा सही है ज़हरा ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला। क्या बात है उसे जमान से तहने करम के, ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और हसन भूल, ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन और हसन भूल, ले दहन फूल ले दहन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, यहाँ मिलता भी है छिनता भी है, तकाज़ा है अदम मलहूज रखने की जरूरत है। सुना नहीं, यकीन है महफिले मिलाद में सरकार आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये महफिल ऐसी है कि यहाँ अदब कहोगे जो कहीं ना मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा, और अदब आपने छोड़ दिया जो है वो लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है भैया, इधर उधर नहीं, बस चुपचाप इत्मीनान के साथ बैठो। जो काम हो रहा है होने दो, है ना। जो अभी तक हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आने वाला वक्त जो होने वाला है वो भी अच्छा। सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे? सुभान अल्लाह। ये किसी के बाप का ऐलान नहीं है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। पीछे मैक की आवाज नहीं जा रही है, मैक वाले से गुजारिश है कि मैक को चेक करें। पीछे आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही है, मैक वाले से गुजारिश है कि पीछे की आवाज को सही करें। आज हर इंसान अपने आप को इंसान बनने की कोशिश क्या बल्कि इंसान कहता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो जाहिल है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो नमाजी है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो बगैर दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। मगर किसी से ना पूछो, कुरान से पूछो, रब से पूछो कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी पहचान क्या है। ये उलमा बैठे हैं, यम बनना फर्ज नहीं है, ईयम बनना फर्ज नहीं है, जमींदार बनना जरूरी नहीं है, मकान बनाना जरूरी नहीं है, दुकान सजाना जरूरी नहीं। नबी की बारगाह में भी एक आदमी आया, एक शख्स, या रसूल अल्लाह कामयाबी किसमें है? नबी फरमाते हैं कामयाबी देखते हो तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अब बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। आज जिस महफिल में आए हो जश्न गरीब नवाज में जवाब नहीं है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सबके ख्वाजा। और बुलंद दरवाजे पे एक शेर लिखा है जो शेर पूरी दुनिया में चमक रहा है। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा। अरे ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है, आप तो इंसान हो, आप कहीं नहीं बोलते। ऐसे नहीं, अभी आगे के लोग बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो ख्वाजा के नाम पर बोले उसका हश्र ख्वाजा के साथ हो। अभी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। हमारे एक मर्तबा मैं और पढ़ता हूं, अगर नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। अब देखता हूं कि कौन बोलता है। गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, अरे हसन संजरीर की माँ एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की हर अदा लाजवाब है, मगर क्या उन अदा में कोई ऐसी भी अदा है जो सबसे ज्यादा लाजवाब हो? बात ख्वाजा की है, बोलना पड़ेगा।
सुभान अल्लाह। वाह हजरत, जवाब नहीं। जिंदाबाद। अरे वाह, सुभान सुभान भीड़ में से भी नारे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इरशाद इरशाद इरशाद। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है ना तो गरीब नवाज की जात का कोई जवाब है। अच्छा, हम अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 15 ग्राम की जबान नहीं ला सकते हैं। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह, जो आप सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। हाय सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से बोलो। अब तवज्जो के साथ सुनिए, नारा भी कम लगाइए, नारा भी कम लगाइए, बात सुनिए, सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम भी तवज्जो के साथ सुनना। 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों सुनो, हम मोबाइल के दुश्मन नहीं है, लेकिन नामुसे रिसालत का एक जलसे से एक पैगाम सुनो। सरकार गरीब नवाज की मां से किसी ने पूछा, ऐ हिंदल वली की मां, आपके बेटे हसन संजरी की हर अदा लाजवाब है, क्या कोई ऐसी भी अदा है जो तमाम अदाओं में लाजवाब? सरकार गरीब नवाज की मां फरमाती है, हाँ मेरे बेटे की ऐसी तो हर अदा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, देखना लाजवाब, तहरीर लाजवाब, तकरीर लाजवाब, पढ़ना लाजवाब, तकवा लाजवाब, इबादत लाजवाब, शरीयत लाजवाब, चरित्रत लाजवाब, मारिफत लाजवाब, हकीकत लाजवाब, शुजाअत लाजवाब, तहारत लाजवाब, इमामत लाजवाब, मोहब्बत लाजवाब, इलाहियत लाजवाब, तकवा लाजवाब, इंसानियत लाजवाब, और इन चेहरा लाजवाब, जुल्फे लाजवाब, पेशानी लाजवाब, तलवा लाजवाब, जलवा लाजवाब, शान लाजवाब, खानदान लाजवाब, गरीब नवाज के हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के गुलाम लाजवाब। आप भी लगा तो क्या बात नारे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सुनिए गरीब नवाज की मां क्या कहती है। ऐ लोगों सुनो, मेरे बेटे की हर अदा लाजवाब, मगर एक अदा सबसे ज्यादा लाजवाब। कहा कौन सी अदा? कहा मेरा बेटा हसन संजरी जब कुरान पढ़ता है, इंसान से ज्यादा जिन्नात की आवाज आती है। सुभान सुभान। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह की बारगाह में चलो पता लगाएं, ए मौला तेरे नेक जो बंदे होते हैं। बड़ी देर से देख रहा हूं, इतना शानदार मजमा है, इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह मजमे को भी सलामत रखे, जो बैठे हैं उनको भी सलामत रखे, जो खड़े हैं उनको भी सलामत रखे, मिंबर नूर पे जितने हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हमारी बहू बेटियां को भी सलामत रखे, और माई को भी सलामत रखे, और हिंदुस्तान के प्रशासन को भी सलामत रखे। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूं, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, अरे जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, अरे वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हाँ हाँ। और सुनो, हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाने वाले ऐसे मुसलमान हैं। अब यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जितने खड़े हैं
हैं जितने बैठे हैं कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर दिल है गोश्त का दिल है और उस गोश्त के दिल में नबी के नूर की चमक है और उसके बाद चमड़े की जबान है और जबान में हुसैनी तेवर है, तो अब कोई इस जुमले के बाद खामोश नहीं रहेगा। आज इस जलसे से हिंदुस्तान के मुकद्दस उलमा, खुतबा, शोहरा, नौकबा की मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा तो अकीदा मुस्तफा ने बताया कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, तो ईमान का एक हिस्सा वतन से प्यार करने का भी नाम है। और हम तो वो मुसलमान है, ठहरो ठहरो, इसके बाद नारा लगाना, हम तो वो मुसलमान है इस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने सजाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने चलने का आदब सिखाया है, उस हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान पर अगर गंदी नजर कोई डालेगा तो प्रशासन की मौजूदगी में बोल रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे भी सकते हैं, जो गंदी नजर डालेगा हिंदुस्तान पर हम उसकी जान ले भी सकते हैं। नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुड़गांव का सुन्नी मुसलमान, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। मैं नात नबी पढ़ करे तकबीर जगा लूंगा, जो माँ को खुश बाबा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां बेशक। इस महफिल में किसी को कम मत समझ, न जाने कौन से भेष में कौन बैठा बैठा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, अब सुनो जो मैंने मौजूए सुखन बनाया है, जो मौजू कभी कभी याद आता है वो अभी अभी याद आया। वाह वाह वाह, बहुत वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर तीन सिफत होती है। तवज्जो तवज्जो, तुम जरा जरा सी बात में लड़ते हो ना, नामूसे रिसालत इसका नाम नहीं है। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, मौलवी मौलवी से लड़ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर से लड़ रहा है, तबीब तबीब से लड़ रहा है, मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं। सुनो, इस्लाम ये सिखाता है मोहल्ले में चाहे इस्लाम को ये सिखाता है पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे कलमा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। कुछ हाफिज़ मौलाना कायमुद्दीन खाली तीन सिफत अपने अंदर पैदा कर। रहमान के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी तीन पहचान। समझो है ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी तीन पहचान। नंबर एक, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी पहली सिफत ये, पहली पहचान ये है कि वो ज़मीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते, बल्कि ज़मीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। नामूसे रिसालत इसका नाम नहीं है कि बात बात में तुम एक दूसरे का काला पकड़ लो, बात बात में एक दूसरे की तुम तौहीन करना शुरू कर दो।
नंबर एक, वो जमीन पर किसी से झगड़ा किया, इंसान बन जाओ, कलेक्टर, डीएम, हाफिज, मुफ्ती बात करो। अफसोस तो है कि हम तबीब बन गए, खतीब बन गए, नतीब बन गए, खुतबा बन गए, खुतबा बन गए, डॉक्टर बन गए, जमींदार बन गए, वकील बन गए, मकान बन गए, सब कुछ बन गए, मगर इंसान ना बन सके। जो जरूरी था सबसे पहले नमाज, बाद में दाढ़ी, बाद में टोपी, बाद में तकवा, बाद में तहरा, बाद में सब कुछ, बाद में पहले इंसान। आज इस नामों से रिसालत के पैगाम, इस जलसे से पैगाम देते जाओ। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके अंदर तीन सिफत पाई जाती है। अगर तीन में एक भी ना हो बन सकते हो, मगर नेक बंदे नहीं बन सकते। नंबर एक, वो इबादुर रहमान लजीज यमशून अलैहि। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहते हैं। नंबर दो, वो इज़ा ख़ातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अगर कोई जाहिल उनसे बहस करता है तो ये जो नेक बंदे हैं उस बहस का जवाब जिहालत से नहीं देते, बल्कि क़ालू सलामा, सलाम से दिया करते हैं। तुम ज़्यादा सी बात करते हो भाई, इस्लाम का नफरत को बढ़ावा देने लगा। तुम ऐसे मत बनो कि लोग तुमको देख कर
बुखारी शरीफ का यही तो आखिरी हदीस है, यही तो कलमे ऐसे, यही तो कलमे ऐसे, उन दो कलमों में पहला कलमा यही है सुभान अल्लाह, और ये दो कलमे हैं जो इंसान पर जबान पर हल्के अल्लाह को सुभान अल्लाह में कंजूसी मत किया करो। और बता दूं, अब एक बात सुन लो, इंशाअल्लाह मैं ना कहूंगा आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है ना तो अर्श के फरिश्ता अर्श हिले लगता है, अर्श गर्दिश में करता है। फरिश्ते कहते हैं अर्श कब तक गर्दिश में रहेगा? अर्श कहता है जब तक बंदे सुभान अल्लाह बोलते रहे। जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या? बेटियों सुनो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधरेगा, और इसके जिम्मेदार नौजवानों तुम हो। और अपनी बहू बेटियों को नामूसे रिसालत की महफिल में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ। सुनो तवज्जो के साथ, सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में इमाम ज़ैनुद्दीन फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब के तकवे का आखिरी हिस्सा है, यानी सबसे कम साधारण हिस्सा बयान कर रहा हूं। सैयदा ज़ैनब के तकवे का मामला कि इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत के बाद से लेकर इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचने तक, इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचने के बाद यजीद के दरबार तक, और यजीद के दरबार से वापस करबला तक, और वापस करबला से रहने के बाद से लेकर मदीना तक, और मदीने से लेकर नाना जान के रोज़े तक, और नाना जान के रोज़े से लेकर अपने मकाम तक सैयदा ज़ैनब ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। ये ज़ैनब का तकवा है। तुम जरा जरा सी बात में कहते हो मौलाना साहब टाइम नहीं मिला, मौलाना खाली नारा लगा देने का नाम नामोसे नहीं है, खाली अल्लाहू अकबर नारे तकबीर लगा देने का नाम नामोसे रिसालत नहीं है। नामोसे रिसालत इसका नाम है, अगर वाकई में सच्चे इश्क़ के रसूल हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और अल्लाह के नेक बंदे बनने के लिए किन सिफत का होना जरूरी है? कौन सी सिफत? इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो ज़मीन पर झगड़ा नहीं करते, आजिज़ी से रहते हैं, और जब जाहिल कोई उनसे बहस करता है तो उसका जवाब जिहाद से नहीं बल्कि सलाम से दिया करते हैं। अब अल्लाह वालों की रातें कैसे गुजरती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, या तो क़याम में गुजरती है या तो सजदे में गुजरती है। ज़मीन पर आजिज़ी के साथ वहां पर ये नहीं देखा जाता कि बड़ा मेरे आका तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम करते हैं। आज बड़ा से बड़ा मौलाना है वो किसी जाहिल से सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ ज़मींदार लोग जो हैं, मैनेजर लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मौलाना हमसे सलाम करे हम क्यों सलाम करें? भाई यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? यहाँ नहीं समझाया जाएगा तो कहाँ समझाया जाएगा? याद रखना, नंबर 1 बस यही 3 सिफत बयान करना है, उसके बाद तकरीर खत्म। नंबर 1, अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हो तो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ रहो। एक सहाबी है, अगर हम ज़मीन पर आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? जोर से हमें इनाम क्या मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनाम जानना चाहते हैं, ज़मीन पर आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करो, अल्लाह इनाम देता जाएगा। मगर काफिर भी सुनना चाहते हो कि जो ज़मीन पर मोहब्बत से रहते हैं, गुरुबारी से रहते हैं, तहम्मुल से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, खुलूस से रहते हैं, दीदारियत से रहते हैं, क्या ये इनाम क्या है? सुनो, एक बहुत बड़ी हदीस ये बात है, सुन लो ईमानदार हो जाएगा। सबक याद रखना, ज़मीन पर जो आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है। नंबर 1 सहाबी है, नाम ले लूंगा तो आप सुभान अल्लाह बोल दो। वो सहाबी ऐसे कि जिनका नाम हज़रत बिलाल हबशी। अब जितने काले हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले, जितने गोरे हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले। सुभान सुभान हज़रत बिलाल हबशी का काम ये था कि नबी की बात में तो मेहमान आते थे, अपने घर में मेहमान बुलाते थे,
जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मेहमान नवाजी उसको कहते हैं जिस चीज को तुम खुद पसंद करते हो वही मेहमान को पेश करते हो। और तफसीरें उर्दू बयान में तो यह लिखा है जिसने मेहमान का दिल जीता उसने मुस्तफा को हासिल कर लिया। जोर से तभी तो शायर कहता है कि तो सकुन में पाए तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक आएगी उम्मती बख्शा न जाएगा। जमीन पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का इनाम क्या मिलेगा? बच्चों ना, वादा करो इंशाअल्लाह आज से हम जमीन पर मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह बोलो, मेरी माँ बहनों तुम भी अपने वही धीरे धीरे आवाज से बोलो, अल्लाह अभी तक हम चिल्ला के जिंदगी गुजारते लेकिन आज से हम वादा करते हैं इस महफिल में तौबा करते हैं आज के बाद किसी से पूछेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, वही सब्र तहम्मुल आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हज़रत मेरा हबशी ने क्या किया? एक दिन एक यहूदी आया, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं पर जाओ भाई कब बनोगे नेक बंदे? कोई भी काम करो ये समझ के करो उसके बाद मानो। आला हज़रत ने लिखा है ना कि पहले आलिम को बात करना मना है, लिखा है ना। और हुज़ूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? बोलो, लोगों का ज़हन ये होता है कि पब्लिक फाहवानी करे, दिल्ली में नाम हो जाए, लाल किले में हमारा नाम हो जाए, दुनिया के सब पे हमारा नाम हो जाए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं एक बात याद रखना, मिंबर नूर पे पढ़ने वाले चाहे नज़र में पढ़े महशर में पढ़े, सब कहीं कहता है मुझे ज़रा फरमाते हैं मिट्टी वालों सुनो तवज्जो के साथ सुनो, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कल परसों नहीं बरसों तक याद रखो। जो गौसे आज़म फरमाते हैं मिंबर नूर पे पढ़ने वाला जलसा करने वाला जलसा करने वाला ना मैं उससे इशारा के नाम पर जश्न को सजाएगा, उस जश्न में पैसा लुटाएगा बेशुमार। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मिंबर नूर पे जब कोई पढ़ने लगे, चाहे नज़र में पढ़े चाहे पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? पढ़ने वाला छोटा था और बड़ा था तो इल्म ज़रूर था, छोटा था और बड़ा का इल्म रखता है। छोटा था बड़ा था क्या? छोटा था बड़ा था क्या है? गुलामों ने कहा या शेर अज़म पता नहीं लगा है तो कहानी मैं डूबे ताई सच्चा सुल्तानी शाह तो गाने जिलानी हसन हुसैन सुम्मा बताइयो ज़रा तारों की बरका में लोगों ने
सरकार को से हमने फरमाया अदालत के बड़े से सुनो क्या मर्तबा ऐसा साहब ऊंचे ऊंचे के सर से कदम आते सब क्या कोई चलने की है कैसा और या मरते सरकार को से हमने फरमाया कि बड़े काम कर रहे हो समझ लो मिंबर नूर पे पढ़ने वाला चाहे नजर में पड़े चाहे नजर में पड़े बड़ा काम से बुरा ये है कि पढ़ने वाला से में बाहर है कि इस मिंबर के बाद जो मेरी जगह होगी वो कब होगी जब ये जगह में रखोगे पढ़ने की चाशनी अलग होगी हां पढ़ने की चाशनी वही पढ़ोगे तो पढ़ना चाहिए है ना भाई उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ भाई कैसे नेक बंदे उसको इनाम क्या मिलेगा और बादू हमारे नबी ने सुना जाते हो ना जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो इनाम क्या मिलेगा बिलाल हबशी को देखिए यहूदी ने बुलाया यहूदी ने कहा बिलाल तुम्हारे पड़ोसी हो मसला क्या हुआ है कि एक काम करो तुम दूसरे से कर्जा लेते हो और कर्जा लेते हो मेहमान नवाजी करने के लिए एक काम करो तुम्हारे पड़ोसी ने अभी से पैसा ले लिया वादा उस बात में कहा बात तो सही है बिलाल हबशी ने यहूदी से कर्जा लिया तवज्जो के साथ सुनना तवज्जो के साथ सुनना भी वो बात है जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो जरा जरा सी बात को झगड़ा करना छोड़ दो भाई आपस में लाइतबारी छोड़ दो हसद बुग़्ज़ ग़ीबत चुगली तकब्बुर नहीं करना यही जिसके कहीं नमाज़ का हाथ पे रहा है यही ना पूछे यही असके जिंदगी जीना है तो नबी की मोहब्बत में हसद तकब्बुर मिटा के जीना बिलाल हबशी ने यहूदी से कर्जा ले लिया 20 दिन में दे देंगे 15 दिन से थे मेरे आका मदीने की गलियों में आए बाजार में पहुंचे कोई यहूदी आ गया या रसूल अल्लाह का सलाम करिए क्या बात है कहा क्या गुलाम ने मुझसे कर्जा लिया है कहा कितने दिन के बाद हो गया 20 दिन के बाद कहा कितना दिन हुआ कहा 15 दिन कहा 15 दिन तो 5 दिन हो गया होगी भाई रसूल ये कहता है कि अगर 20 दिन के बाद कोई कर्जा लिया है 20 दिन दे दो ना दे तब तो मगर वो यहूदी 15 दिन नहीं में टोकने लगा या रसूल अल्लाह हमें कर्जा हमारा आज चाहिए हमको जरूरत है फारूक आज़म बगल में तलवार में हाथ रखी आका मुस्कुरा के कहते हैं नबी का मुस्कुराना कहे सुभान अल्लाह और ये सहाबा का यकीन था कि नबी मुस्कुरा देते थे ना सहाबा कहते थे हम समझ जाते थे कि काम बन गया नबी का मुस्कुराना काम बन गया अब सुनो आगे हज़रत बिलाल हबशी ने कर्जा लिया 15 दिन में टोक दिया उस यहूदी ने आका ने फरमाया भाई अभी 20 दिन लौटाने मुझको आज चाहिए फारूक आज़म ने तलवार में हाथ रख दिया आका मुस्कुरा के कहते हैं वहां कहेगा हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं आप मज़हब इस्लाम पर उंगली उठा के मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हो इसकी वजह भी तुम हो इसकी वजह भी तुम हो जो आप मज़हब इस्लाम से लोग नफरत करते हैं ना इस्लाम से नफरत नहीं इस्लाम के मानने वाले कुछ ऐसा काम कर जाते हैं ये प्यारे मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ तुम वाकई में इस्लाम हो इस्लाम वाले हो तो इस्लाम के सांचे में मुकम्मल करो नबी के इश्क बस्ती में नबी की सुन्नत पे अपने आप को उठा दो ताकि कहे ये ना कहे कि इस्लाम का ये दुश्मन ये दुनिया का गद्दार बल्कि ये कहे ये मेरे वतन का वफादार कहीं ना रास्ता होगा आका ने फरमाया तुमको कर्जा चाहिए कहा मेरे आका ने फारूक से कहा देखो वो कोने में लगी हुई है चाहो उसको ले जाओ जितने में इसको चाहिए कहो दे दे
के सामने, बड़े बड़े राजाओं के सामने मुकाबला किया, मगर किसी से तलवार से बल्कि कुरान मुकद्दस से मुकाबला किया, झूठ ना बोल के मुकाबला किया, आजिज़ी उनके साथ मोहब्बत रसूल सैयद मुस्तफा की पाबंदी के साथ मुकाबला किया। ए प्यारे मेरे मां बहनों, तुम जरा जरा सी बात में अपनी चादर, अपना पर्दा, अपना नकाब कहते हो कि यार दुनिया कहां की कहां हो गई, तुम अभी चादर में पड़े हो। सुनो, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भी चंद औरतों ने इस्लाम छीनने की कोशिश किया था, अपनी नुमाइश, अपने बदन की नुमाइश को दिखाकर मेरे ख्वाजा ने आंख बंद करके मुकाबला किया। और उसके बाद जब बादशाह की बेटी आई, जब उसने मुकाबला